एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल और संपन्न था। उसका राज्य बहुत खुशहाली से बीत रहा था। राजा एक बार जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। वही जंगल में राजा को बहुत तेज प्यास लग जाती है। राजा सोचता है कि पास में नदी है, इसी में पानी पी लेते हैं। फिर राजा पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है। लेकिन राजा जैसे नदी के पास जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाता है। फिर राजा डूबने लगता है और चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। तभी उधर से कालू लोधी निकलता है। वह राजा की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वह बिना देर लगाए राजा को तुरंत बाहर निकाल लेता है। फिर राजा से कहता है, क्या हुआ राजा साहब, आप इसमें कैसे चले गए थे? फिर राजा कहता है कि मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए गया था और इसमें पैर फिसल गया। फिर राजा उसे धन्यवाद कहता है और वहाँ से चला जाता है। ठीक है राजा साहब, प्रणाम। फिर राजा अपने राज्य को वापस लौट आता है। महल में राजा का सब लोग बहुत तेजी से इंतजार कर रहे थे कि राजा साहब अभी क्यों नहीं आए हैं। फिर जब शाम को राजा साहब महल में आते हैं तो सभा लगती है और राजा से मंत्री जी पूछते हैं, राजा साहब आप इतनी देर क्यों कर दिए हैं? फिर राजा अपनी पूरी बात बताता है। तभी वहाँ एक पंडित जी आते हैं और कहते हैं, हे राजा साहब, जिसने आपको छुआ है वो अपवित्र इंसान है। क्या हुआ पंडित जी, ऐसी क्या बात है? तभी पंडित जी कहते हैं, राजा साहब, जिसने आपकी जान बचाई उसके ऊपर एक गाय मारने का आरोप है और वह इंसान अपवित्र है। उसने आपको छुआ तो आप भी अपवित्र हो गए हैं। अच्छा, यह बात है, ठीक है, सुबह कालू लोधी को फांसी दी जाएगी। फिर सुबह सिपाही जाकर कालू लोधी को पकड़ कर ले आते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। कालू लोधी बहुत डरते डरते राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, राजा जी प्रणाम। जी कहता है, राजा साहब, हमें इस तरह क्यों बुलाया गया है, मेरी क्या गलती है? राजा कहता है, तुम अपवित्र इंसान हो, तुमने हमें छुआ, हम भी अपवित्र हो गए हैं, तुमको इसकी सजा मिलेगी। कालू लोधी कुछ कहता उससे पहले दरबारियों ने उसे बाहर निकाल दिया और बहुत सारा काम करने को कहा। बाद में कहा, तुमको इसकी सजा दी जाएगी और तुम्हें बाद में फांसी हो जाएगी। कालू लोधी बहुत परेशान था। तभी वहाँ कालू लोधी का पिता पहुँचता है और राजा से कहता है कि अगर आज मेरा बेटा आपकी जान ना बचाता तो आपकी जान चली जाती। तभी राजा बहुत तेज से गुस्सा हो जाता है।
आपके बेटे के ऊपर एक गाय मारने का आरोप है और उसने मुझे छुआ, इसलिए मैं अपवित्र हो गया हूँ। उसने मुझे छुआ इसलिए उसको ये सज़ा दी गई। तभी कालू के पिता ने कहा, आपको उसने छू लिया तो आप अपवित्र हो गए, और उसने आपको छुआ तो उसको इतनी बड़ी सज़ा दी गई। महाराज, अब आप ही सोचिए कौन किसके लिए कितना अपवित्र हुआ। तभी मंत्री ने कहा, उस पंडित को बुलाओ, उसने हमें भ्रम में छोड़ दिया था। कालू के पिता सही कह रहे हैं। तभी पंडित जी को बुलाया गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। पंडित रहम की भीख मांगते हुए, लेकिन उनको रहम ना दिया गया। फिर कालू लोधी को छोड़ दिया गया।